जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, अब दर्शन करते हैं गुजरात राज्य में स्थित देवभूमि द्वारका के, जो द्वारकामती मोक्षपुरी, मोक्ष का द्वार भी कहलाती है। द्वारका गोमती और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 2500 वर्ष से भी पुराना बसा हुआ तीर्थ स्थल है। द्वारका भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से यह एक धाम है और भारत की प्राचीन पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। यह भारत के 12 हेरिटेज शहरों में से एक है, जिसे भारत सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम के अंतर्गत चुना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। भगवान मथुरा में पैदा हुए, लेकिन उनका राज्य द्वारका में बना। श्री कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी। भगवान यहाँ मथुरा में अपने मामा कंस के वध के बाद आए और जरासंध से युद्ध के बाद यहाँ आए और रहने लगे। पुराणों के अनुसार द्वारका सौराष्ट्र की राजधानी थी। यहाँ भी अनेक बार विदेशी आक्रमण हुए, लूटपाट हुई और समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। अभी कुछ साल पहले ही सुदामा सेतु पुल गोमती नदी पर बना है, जो द्वारका और पंचनद तीर्थ या पंचकुई तीर्थ टापू से जोड़ता हुआ सेतु है। 1963 में एक्सकवेशन में यहाँ 3000 साल पहले के बर्तन मिले। इसके 10 साल बाद फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के ढांचे मिले। अब दर्शन करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर है। द्वारका शहर के पूर्व में मोक्ष द्वार है। द्वार पर जय विजय की मूर्तियां हैं, जो वैकुंठ में भगवान के महल के द्वारपाल हैं। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उनमें से निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं और फिर जगत मंदिर या रणछोड़ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा स्वर्ग द्वार कहलाता है, जो गोमती नदी की ओर जाता है। इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ जी कहलाते हैं। मंदिर चालुक्य शैली में उसी स्थान पर बना बताया जाता है जहां भगवान का महल था। यहाँ गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की 4 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। मूर्ति में चुंबकीय शक्तियां बताई जाती हैं, जो चांदी के सिंहासन पर विराजित हैं। मूर्ति पर हीरे, मोती, सोने की मालाएं, कीमती वस्त्र चमचमाते हैं। भगवान के चतुर्भुजों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल फूल शोभा पा रहे हैं। सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित है। चौखटों पर चांदी के पत्र सजे हैं। मुख्य मंदिर की 5 मंजिलें हैं और यह मंदिर 140 फीट ऊंचा है। इसमें 72 स्तंभ हैं।
कहा जाता है मंदिर का प्रबंधन वल्लभाचार्य जी के वंशज करते हैं। श्रद्धालु मंदिर में परिक्रमा करते हैं और भगवान को फूल और तुलसी भेंट करते हैं। मुख्य मंदिर के सामने एक लंबा चौड़ा 100 फीट ऊंचा जगमोहन है, जिसकी 5 मंजिलें हैं, 60 स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर के दक्षिण में दुर्वासा जी का, श्री विक्रम जी का, प्रद्युम्न जी का, कुशेश्वर भगवान जी शिवलिंग के रूप में मां पार्वती के साथ एक मंदिर में हैं। कुशेश्वर मंदिर के साथ अम्बा जी का, देवकी माता का, गरुड़ जी का मंदिर है। रणछोड़ जी के मंदिर के पास श्री राधा जी का, रुक्मणी जी का, सत्यभामा जी का, जामवती जी के छोटे छोटे मंदिर हैं और इसके दक्षिण भाग में भगवान का भंडारा और उसके दक्षिण में शारदा मठ है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। रणछोड़ जी के मंदिर की ऊपरी मंजिलों में भगवान की सेज, झूलने का झूला, खेलने की चौपड़ भी है। दीवारों में बड़े बड़े शीशे लगे हैं। मंदिर में साक्षी गोपाल, लक्ष्मी नारायण और गोवर्धन नाथ जी के मंदिर भी हैं। मंदिर के ऊपर शीर्ष पर भक्तों की आस्था का प्रतीक तिकोना ध्वज लहराता है, जिसकी लंबाई 52 गज होती है। इस पर सूरज और चांद बने होते हैं और जब तक ये सूरज और चांद ध्वज में रहेंगे तब तक धरती पर भगवान श्री कृष्ण का राज्य रहेगा। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रुक्मणी विवाह, तुलसी विवाह। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद तीर्थयात्री पानी के रास्ते बैट द्वारका जाते हैं। कहा जाता है बैट द्वारका दर्शन के बिना द्वारका तीर्थ दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ भी गोमती द्वारका की तरह बड़ी 4 दीवारी है, जिसके भीतर 5 बड़े बड़े महल हैं। पहला भगवान श्री कृष्ण का, दक्षिण में सत्यभामा जी और जामवती जी का, उत्तर में रुक्मणी जी और राधा जी के 5 सुंदर सुंदर महल हैं। यहाँ आकर भगवान की झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान हमारी श्रद्धा और समर्पण ही तो चाहते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद एक पंक्ति श्रीमद् भागवत जी की सुनाती हूँ, जो एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और पराधीन हूँ। मेरे साधु हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं उन भक्तों का सदा ही प्यारा हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।